हाँ बच्चों, इस बीच में लाइट चली गई थी, तो 15 क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाय 4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने किया tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाय 4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब हमने इस tan इनवर्स एक का पक्षांतर कर दिया, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू। जैसे मैंने पहले कहा, हम इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, सॉल्व ऐसे भी होगा। अगर इसको मैं दाएं तरफ ले जाता हूँ तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस टू करते हैं, तो यहाँ पर जो पहला पद है x वो छोटा है, तो इसलिए कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो सल करके ये आया था tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू बराबर tan इनवर्स x प्लस टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू। ये हुआ लॉस ऑफ दोनों का x प्लस टू हुआ, और ये जाएगा x प्लस टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और ये जाएगा x प्लस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन, और x प्लस टू कट गए, तो tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू बराबर tan इनवर्स x कट गए, ये 2 माइनस 1 और x प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन। इसको आगे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस 1 बचा 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो tan इनवर्स, तो फाइनली हमारे पास फिर से मैंने कहा एक ही फलन है, tan प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ही फलन है, इसलिए x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू बराबर आया 1 अपॉन 2x प्लस 3। यानी x माइनस 1 बजगुणा करते हैं, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 बराबर हुआ x माइनस टू, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, यानी 2x स्क्वायर एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स माइनस टू, और 2x स्क्वायर प्लस x इज, और इस x को यहां ले जाते हैं माइनस x, और इस 3 को यहां ले जाते हैं इक्वल टू माइनस टू प्लस 3, तो x फिर कट गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 1/2 वर्गमूल 2, ये x का मान हुआ। ऐसे 16वां देखिए, इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3। अब देखने से ये लग रहा है कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 3 है, तो हम सीधे, हमें ये टेम्पटेशन है, ये सीधे हम ये लिखने की आदत कर रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 2 पाई बाय 3, लेकिन एक मिनट सोच लेना होगा हमें कि क्या ये 2 पाई बाय 3 इस साइन इनवर्स फंक्शन के परिसर में है कि नहीं है? नहीं है, 2 पाई बाय 3, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है, तो 2 पाई बाय 3 जो है पाई बाय 2 से ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले इसको सरल करना होगा, यानी इस अंतराल में से लाना होगा। जो त्रिकोणमितीय फलन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, हम इसको इससे छोटा कर सकते हैं इसे, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3। साइन 2 पाई बाय 3 को मैनिपुलेशन से हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ पाई बाय 3, ऐसे हम इसको तोड़ सकते थे। अब जो पाई बाय 3 है वो इसी अंतराल में है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी ये 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है, तो रेडियन में कहें तो ये पाई बाय 3 जो है इसी अंतराल में है, जैसे साइन बाय साइन पाई बाय 3 इक्वल टू हम कह सकते हैं पाई बाय 3। अगला देखेंगे, tan इनवर्स tan
3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। फिर से टेम्पटेशन वही रहेगा कि tan इनवर्स tan ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन यहाँ पर फिर से हमने तो एक बार सोच लेना होगा कि 3π/4 साइन tan इनवर्स फंक्शन के परिसर में है कि नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है उसमें आता कि नहीं। हमें पता है कि जो tan इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 2π/2 होता है। तो 3π/4 भी हमारे पास दिख रहा है ये π/2 से ज्यादा है, तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। दैट इक्वल टू tan इनवर्स 3π/4 को फिर से हम लिख सकते हैं tan π-π/4, ऐसे लिख सकते हैं। ये असल में π-π/4 3π/4 ही है। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के इन योग और अनुपात से हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के कि tan ऑफ π-π/4 बराबर होता है tan इनवर्स tan π-θ इज इक्वल टू -tan थीटा, यानी हम किस क्वाड्रेंट में है, द्वितीय क्वाड्रेंट में है, tan ऑल साइन tan cos, तो दूसरे में नेगेटिव होता है tan π-π/4 इज इक्वल टू -tan π/4, ये हुआ। अब लेकिन हम ये जानते हैं tan इनवर्स ऑफ -θ इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -tan π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। अब सब कुछ ठीक है। ये π/4 जो है इसी अंतराल में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए tan इनवर्स tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, और माइनस बाहर से है तो ये -π/4 हो गया। अगला देखते हैं tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखिए बच्चों, ये जो इसको सरल करने के लिए, इस व्यंजक का मान निकालने के लिए, ये जो अंदर की चीज है अगर वो tan इनवर्स में अगर आता तो हम tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा रखे इसको सॉल्व कर लेते, इस व्यंजक का मान निकाल लेते। लेकिन ये मान हमें ये दिख रहा है एक साइन में है एक कॉट में है, लेकिन हम इनको दोनों को tan में बदल सकते हैं। पहले ये देखिए लेते हैं, माना साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, मैंने 1 मिनट के लिए x कह दिया, तो मेरे पास साइन x इक्वल टू 3/5 हो गया। अब इसको हम एक समकोण त्रिभुज बना के, अगर ये कोण x होता, अगर हम केवल त्रिभुज की बात करें, न्यून कोण की बात अगर लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो x अगर मैं इस कोण को लेता हूं तो साइन हमें पता है कि वो होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये समकोण त्रिभुज में ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा 4। तो इसे अगर मुझे tan x ज्ञात करना हो तो tan x बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार 3/4। तो यानी x क्या था, साइन इनवर्स 3/5 था, यहां से मैं x निकाल लेता हूं तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर x है और x बराबर हमारे पास tan इनवर्स 3/4 है। इसे साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। इस प्रकार से हम इन फलनों का आपस में इंटर कन्वर्जन करते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में बदल लेते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन से हम tan इनवर्स फंक्शन में आ गए, बराबर आ गया tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 3/4 धन, और कॉट इनवर्स फंक्शन और tan इनवर्स फंक्शन में तो हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है, और हमने देखा था कि tan इनवर्स 1/x बराबर था कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2 हो जाएगा tan इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 2/3 बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स 3/2, और कॉट इनवर्स 3/2 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अभी देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 3/4 धन 2/3 बटे 1 माइनस एक्स वाई 3/4 गुणा 2/3, इस प्रकार से हल हो जाएगा, बराबर tan ऑफ tan इनवर्स, इसका लॉस हुआ 12, 3 × 9 धन 4 × 8 बटे नीचे का भी लॉस हुआ 12,
4 तियां 12 ऋण 3 दूना 6 बराबर 10 tan इनवर्स 9 8 17 बट्टे 6। तो 10 और 10 इनवर्स 17 बट्टे 6 बराबर हमारे पास हो जाएगा 17 बट्टे 6। अब 19वां देखेंगे। cos इनवर्स cos ऑफ 7 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos ऑफ 7 पाई बाय 6। यहां पर भी हम देखते हैं क्योंकि cos फलन का जो cos इनवर्स फंक्शन का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। अब ये 7 पाई बाय 6 ये तो पाई प्लस पाई बाय 6 है, पाई से ज़्यादा है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर cos इनवर्स cos ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 हम इसको लिख सकते हैं। बराबर cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, दैट इज माइनस cos ऑफ पाई बाय 6, ऐसे हो जाएगा। अब हम जानते हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, सॉरी इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा होता है, इसलिए इसको लिख देते हैं cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 6। अब हम इसमें लगा सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा कि cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 जो है इसके प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल में है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 6 बराबर जाएगा ये 5 पाई बाय 6। 20वां देखेंगे। साइन, इसका मान ज्ञात कीजिए, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान चाहिए हमें। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान हमें चाहिए, तो बराबर जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस, सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो इसका उपयोग करेंगे, दैट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स हाफ बराबर साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 6, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन ऑफ एलसीएम होगा 6 दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6 बराबर साइन ऑफ 3 पाई बाय 6 बराबर साइन ऑफ पाई बाय 2 बराबर 1। लास्ट है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसका मान ज्ञात करना है। फिर से tan इनवर्स रूट 3 का मान तो हमें पता है, दैट इज पाई बाय 3 माइनस, लेकिन कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। हमें पता है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर थीटा था हमारे पास रूट 3, तो कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर हुआ पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, बाहर से माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, बराबर पाई माइनस पाई प्लस और कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर होता है हमारे पास पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम इनका हुआ 6 दैट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज माइनस पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 6 पाई बाय 2 हुआ, दैट इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ये एक्सरसाइज हुई। अब कुछ विविध प्रश्नावली के इसके सवाल करते हैं अगले वीडियो में।